आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा कि आखिर भगवान का ध्यान कैसे करें। कई बार तो हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खाने पीने और दूसरे कामों के लिए समय भी नहीं निकाल पाते। ऐसे में आखिर अपने ईश्वर का ध्यान कैसे करें, इसे लेकर कबीर दास जी से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित है। बात तब की है जब एक बार संत कबीर कपड़ा बुन रहे थे। उसी समय काशी के एक बड़े विद्वान जयंत आचार्य जी उनसे मिलने पहुँचे। जयंत आचार्य जी कबीरदास के ज्ञान और ख्याति को सुनकर ही आए थे। उन्हें लगा था कबीर चूँकि विद्वान हैं और संत हैं तो उनकी वेशभूषा भी कुछ अनूठी होगी और कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। जयंताचार्य जब कबीरदास जी के पास पहुँचे तो वह बहुत हैरान रह गए। कबीर बेहद साधारण और आम लोग जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। कबीरदास जी से जब उनकी बात हुई तो उन्हें ये भी पता चल गया कि वे बेहद साधारण हैं और दिन भर दुनियादारी के कामों में लगे रहते हैं। आखिरकार जयंत आचार्य जी ने उनसे पूछ ही लिया, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो ईश्वर को याद कब करते हैं। ये सवाल सुनने के बाद कबीर उन्हें अपने साथ लेकर झोंपड़ी से बाहर आए और बोले, यहाँ कुछ देर खड़े रहिए। इसके बाद कबीर ने उन्हें दिखाया कि एक औरत पानी का मटका सिर पर रखे हुए थी और कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। वह बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी और उसकी चाल में भी रफ्तार थी। साथ ही उसने मटके को पकड़ नहीं रखा था, फिर भी उसका मटका संभला हुआ था। वह कोई गीत भी गुनगुना रही थी। कबीर ने जयंत आचार्य से कहा, उस औरत को देखो ज़रा। कबीर ने पूछा, अब आप बताओ कि उसे इस तरह चलते हुए और गीत गुनगुनाते हुए मटके की याद है या नहीं। जयंताचार्य ने तत्काल जवाब दिया, बिल्कुल याद होगी। अगर उसे मटके की याद नहीं होती तो वह मटका अब तक नीचे गिर चुका होता। कबीर बोले, ये साधारण औरत सिर पर मटका रखकर मज़े से गीत गाते हुए रास्ता पार करती है, फिर भी मटके का ख्याल उसके मन में बना हुआ है। क्या अब भी आप समझते हैं कि परमात्मा के स्मरण के लिए मुझे अलग से समय निकालने की ज़रूरत है। कपड़ा बुनने का काम शरीर करता है, आत्मा नहीं। यह सुनकर जयंत आचार्य उनकी बातों का सार समझ गए।